हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। आप देख रहे हैं बॉक्स टैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आईफोन से एंड्रॉयड में व्हाट्सएप चैट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यूज़ करूंगा आई माई फ़ोन का व्हाट्सएप ट्रांसफ़र टूल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टूल से आप काफ़ी इजीली व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों की चैट्स को आईफोन टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू आईफोन या आईफोन टू आईफोन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है और इसका 100% सक्सेस रेट है। और यह सॉफ्टवेयर आपका iOS 15 में भी वर्क करेगा और नए आईफोन 13 में भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए वेट करें। और उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ऊपर से अपनी आईडी को साइन इन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर का फुल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद और आप देख सकते हैं मेरी एंड्रॉयड में ये वाली चैट्स हैं और इन चैट्स को मैं अपने आईफोन 12 में ट्रांसफ़र करूँगा। और आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप बिजनेस आईफोन में बिल्कुल ब्लैंक है। अभी इसमें कोई भी नंबर साइंड इन नहीं है। सिम आपका कोई से भी मोबाइल में हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइटनिंग टू टाइप सी केबल चाहिए और उसके बाद हमें टाइप सी टू USB केबल चाहिए। हम दोनों फ़ोन्स अपने लैपटॉप में इन केबल से अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉयड में केबल लगा देता हूँ, फिर उसके बाद आप आईफोन में केबल लगा दें। आप देख सकते हैं मैंने आईफोन में लगा लिया और फिर इन दोनों केबल्स को अपने लैपटॉप में अटैच कर लें। ये दोनों फ़ोन्स एक साथ आपको अपने लैपटॉप में लगाने हैं और फिर उसके बाद अपने आईफोन में आपको फाइंड माई आईफोन को बंद कर देना है। ये वाला ऑप्शन बंद करने के बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में USB डिबगिंग को अनेबल कर दें। उसके लिए आप अबाउट्स में जाएं और अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है तो MIUI वर्जन पर क्लिक करें, नहीं तो आप बिल्ड नंबर पे 5-7 बार इस तरह क्लिक कर दें। इसके बाद आपका सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में आपको यहाँ पे USB डिबगिंग को अनेबल करना है। USB डिबगिंग अनेबल करने के बाद आपके दोनों फ़ोन अटैच हो जाएंगे और आप यहाँ पे इसे इस तरह स्विच भी कर सकते हैं। आपका सोर्स और डेस्टिनेशन नीचे दोनों लिखे आ रहे हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफ़र करना है, फिर कंटिन्यू कर दें। फिर इसके बाद आपको अपनी व्हाट्सएप चैट्स का ऑफलाइन बैकअप लेना है। उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पर जाएं, चैट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे चैट बैकअप पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ से आप ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। और अभी व्हाट्सएप बिजनेस का दूसरा वर्जन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करेगा। उसमें भी आपको अपना साइन इन करना है। अब इसके बाद आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन करके परमिशन पूछेगा, उसे परमिशन दे दें।
इसके बाद इसमें आप वही नंबर साइन करें जिसका डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे OTP को टाइप कर दें। अब आपको यहाँ पे सारी परमिशन दे देनी है और जब ये लुकिंग फॉर बैकअप वाली लोडिंग आए तो आपको अपने लैपटॉप में वापस जाना है और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यस करें। और अब यहाँ पे जब ये वाला स्टेप आ जाएगा तो आपके फ़ोन में रिस्टोर वाला ऑप्शन आ जाएगा। जानना है आपको तभी ओके करना है जब आपको यहाँ पे लोडिंग हो रही हो। इसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करके वेट करें। रिस्टोर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना व्हाट्सएप नॉर्मली चालू कर लें। और अब इसके बाद डन पे क्लिक करें। फिर ये चेक करेगा कि इसके मोडिड वाले व्हाट्सएप वर्जन में चैट्स रिस्टोर हो गए या नहीं। इसके बाद ये उन चैट्स को डेस्कटॉप में लेके आईफोन में कॉपी पेस्ट कर देगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैट ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब इसके बाद आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको अभी केबल नहीं निकालनी है, अभी आपको केबल लगे रहने देना है। आईफोन के रिस्टार्ट होने के बाद आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में उस नंबर से साइन इन कर दें जिसका आपने चैट अभी ट्रांसफ़र किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिम कौन से फ़ोन में है, बस आपको इसमें OTP टाइप करने होता है। यहाँ पे OTP रिक्वेस्ट करने के बाद अपने आईडी को इस तरह व्हाट्सएप बिजनेस में आईफोन में साइन कर लें। अब यहाँ पे स्किप रिस्टोर पे क्लिक कर दें क्योंकि आपका ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी चैट्स यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। यहाँ पे मीडिया या कोई भी वीडियोस होगी यहाँ पे वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह आपने एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में व्हाट्सएप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।